हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक ऐसा चैनल जहाँ पे मैं टेक्निकल जार्गन्स के बारे नहीं बात करूँगा, बल्कि ओनर्स के रियल स्टोरीज़ को कवर करूँगा कि मुझे इस कार में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और क्या मुझे एक सेकंड चांस मिलेगा तो वापस से मैं i20 खरीदूँगा या नहीं खरीदूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की भी बहुत खिंचाई करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग कि मैं करता क्या हूँ। सो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ स्टील इंडस्ट्री, एंड पोस्ट दैट आई डिड MBA एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन अ फाइनेंशियल सेक्टर. सो मेरा रिक्वायरमेंट क्या था दैट पोस्ट माई MBA व्हेन आई जॉइन द कंपनी, तो वहाँ पे रेंटल काफ़ी हाई थे नियर अबाउट प्लेसेस में. तो पहले मैं नियर अबाउट प्लेसेस में ही रहता था, बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे एक अपना स्पेस चाहिए, और उसके लिए मुझे अराउंड 30-35 किलोमीटर सिटीज़ के बाहर जाना पड़ता, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मुंबई में रेंटल्स काफ़ी हाई है. एंड मेरा ऑफिस वर्ली में था, विच इज़ काइंड ऑफ साउथ बॉम्बे, एंड रेंटल देयर इज़ काइंड ऑफ फॉर 1 BHK यू हैव टू पे 70,000 रुपीज़ अ मंथ, और 2 BHK 1.5 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1.2 लाख रुपीज़ अ मंथ. सो वॉट आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा बाहर मूव करता हूँ, बट आई वॉन्ट अ वेरी गुड टाउनशिप, अ वेरी गुड सोसाइटी जहाँ पे मैं रह सकूँ और मेरी फैमिली भी आ सकी. सो मैंने डिसाइड किया कि दैट आई शुड बी मूव इन टू हीरानंदानी स्टेट, विच इज़ अ रियली गुड टाउनशिप. और दैट प्लेस इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम माई ऑफिस. सो मेरा ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाला था, मुझे पता था. 35 किलोमीटर वन वे, दैट इज़ टू वे 70 किलोमीटर्स. सो आई वॉन्टेड अ कार विच इज़ अ वेरी वेरी इफिशिएंट टू ड्राइव, थोड़ा माइलेज भी अच्छा हो, देखने में ऑसम हो, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसके लिए कार एक काइंड ऑफ अ होम है, जहाँ पे उसे एक मेडिटेशन मुझे फील होता है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. मुझे बहुत पीस फील कराता है कार. सो आई वॉन्टेड अ कार विच इज़ रियली गुड इन लुक्स, और उसमें बैठने के बाद काफ़ी प्रीमियम फील हो, काफ़ी एक लग्जरी वाली एक्सपीरियंस आए, और मैं आराम से अपना 35-70 किलोमीटर्स का राउंड ट्रिप कर लूँ. क्योंकि आई वॉज़ नॉट अ पर्सन जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करे एवरी डे. मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर से काफ़ी ज़्यादा पीस मिलता है इससे ड्राइव करने पे. एंड मैंने कुछ और भी चीज़ें देखी थी, जैसे BMW G310 GS मैंने देखा था, विच वॉज कॉस्टिंग में अगेन 5 लाख रुपीज़, सारे एसेसरीज लेके 5.5 के आसपास जा रहा था. सो वॉट आई थॉट कि वाई नॉट थोड़ा सा 3-3.5 लाख और लगा के एक कार ही आप ले सकते हो. एंड तब मैंने डिसाइड किया कि नो, आई नीड अ कार, एंड मैंने डिसाइड किया दैट लेट्स गो एंड सी सम कार्स, और देखते हैं कौन पसंद आता है नहीं आता है. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ स्टोरी बिहाइंड द कार कि मेरा कार का रिक्वायरमेंट क्या था. एंड सेकेंडली मैं बात करूँगा कि व्हाट वाज द वाव एक्सपीरियंस. जब मैंने i20 ख़रीदने गया तो मेरे लिए एक वाव एक्सपीरियंस क्या था इसको टेस्ट ड्राइव करने के बाद. सो आई विल बी वेरी क्लियर टू यू. मैंने बहुत सोचा नहीं था कि मैं i20 लूँगा, क्योंकि मेरे लिए बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मैटर करता था, सेफ्टी रेटिंग्स काफ़ी मैटर करती थी. तो मेरा बहुत क्लैरिटी था मुझे कि आई वांट अ कार विच इज़ NCAP 5/5 रेटेड. बट व्हेन आई वेंट टू द Hyundai शोरूम, और जब मैं i20 के अंदर बैठा एंड व्हेन आई सॉ द कॉकपिट, इसका जो स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देन माय गॉड, आई वाज फेल इन लव विद इट. मुझे लगा कि दिस इज़ द कार आई वांट. और इसके अंदर का जो प्रीमियम एक्सपीरियंस कैबिन में बैठने के बाद आपको मिलता है, एक लग्जरी एक्सपीरियंस, दैट वाज आई वाज सोल्ड आउट कम्प्लीटली. पेंट, फिनिश, क्वालिटी, टिपिकल Hyundai. आपको एक फ़ील आता है कि आप कुछ एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, ठीक है. और मेरा ड्राइविंग इस तरीके से होता है कि आई ड्राइव फ्रॉम हीरानंदानी स्टेट टू वर्ली, विच इज़ अराउंड 35 किलोमीटर लाइक ए मेंशन, एंड आई क्रॉस थ्रू बांद्रा वर्ली सीलिंग, और वो सारा जो कोस्टल एरिया है वो मुझे फ़ील कराता है कि यार दिस इज़ इट, एंड दिस इज़ द टाइम आई वेट फॉर द एंटायर डे. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैंने ये कार क्यों ली, व्हाट वाज द वाव एक्सपीरियंस. सो इट वाज स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर, पेंट, फिनिश एंड क्वालिटी, इट वाज टॉप नॉच. द कार वाज एलिगेंट इन लुक्स. मतलब अगर आप इसको देखोगे, इसके लुक्स को देखोगे, डायमंड कट का आपको लुक आता है फ्रंट से. तो दैट वाज द थिंग विच रियली एक्साइटेड मी, लुक्स एंड फिनिश, क्वालिटी एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस. सो या. So if I talk about one thing which I like most about this car is sport instrument cluster. मुझे पता है कि मैं अपने आप को कार बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट जब आप इसके अंदर बैठोगे और उसके एक्सीलेटर को आप पुश करोगे और RPM को मूव करते देखोगे, तो वो जो आपको फील देगा ना स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने के बाद, दैट इज़ काइंड ऑफ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ उसको आपको वर्ड्स में. आपको लगेगा आप कोई बहुत ही हाई एंड लग्जरी कार चला रहे हो. Audi R8 वाली आपको फील देती है. और इस कार के साथ सबसे हैप्पी मोमेंट मेरा कब कब होता है, जब इस कार को मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे लेके जाता हूँ
और आपको वो जो आप उस वैली में ड्राइव करते हो, हर जगह माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, और ये कार इतने प्लांटेड तरीके से चलती है आपको, और ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने दिखते ही रहता है, सनसेट होते ही रहता है। सो दैट इज़ द मोस्ट हैप्पीस्ट मोमेंट जो मैं इस कार के साथ स्पेंड करता हूँ। और जब मैं ऑफिस भी जाता हूँ दिन भर के स्ट्रेस के बाद, जब आप बांद्रा वर्ली सीलिंग पे ड्राइव करते हो, आपको वो कोस्टल्स दिखते हैं, सारे व्यूज़ दिखते हैं, और आप जब सुबह भी ऑफिस निकलते हो, तो वो मुझे लगता है कि मैं अपने सारे स्ट्रेस को भूल जाता हूँ। मुझे लगता है दिस इज़ इट एंड दिस इज़ माई लाइफ, और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सो दैट इज़ द मोस्ट हैप्पी मोमेंट विद दिस कार। And if I talk about that, what I don't like about this car is, I would say that इस कार का मुझे पावर डिलीवरी पसंद नहीं आता। अगर आप इस कार को हाई टेरेन में ड्राइव करोगे, स्पेशली आप किसी माउंटेन्स पे जाओगे, तो व्हाट यू विल फील दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद पावर, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार, कंसिडरिंग कि आप इतना हैवी अमाउंट पे कर रहे हो इस कार को बाय करने के लिए, विच इज़ अ हैचबैक। सो दैट इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार। So welcome to rapid fire round. So first question first, and how many kilometers I have driven? So 25,000 kilometers in 1.5 years. The mileage I am getting in city is around 12, and in highway I am getting around 18, 19. कभी कभी highway में 20 भी चला जाता है, I guess. So one feature I would like to steal from the competitor. किसी competition से अगर मुझे एक feature चुराना हो, तो Altroz से मैं उसके build quality को चुराना चाहूँगा। And the next question is one word about Altroz. So छिपकली, क्योंकि वो I'm so sorry guys, but मुझे उस कार का लुक बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। Build quality is amazing, I know, but I really don't like about the look of the car. One word about Baleno, टीन का डब्बा. So that's how I perceive मारुति को अब इस पर काफ़ी काम करना पड़ेगा. So माइलेज उसकी काफ़ी अच्छी है, बट मेरे लिए वो कंप्लीट टीन का डब्बा है. सो अगर मुझे एक सॉन्ग से अपने कार को डिस्क्राइब करना हो, तो वो क्या होगा? सो दैट विल बी, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अगर मुझे टाइम मशीन में बैठा दिया जाए और मैं 2 साल पहले जा सकूं, तो क्या मैं वापस से इस कार को चूज़ करूंगा? सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट मैं बहुत क्लियर कट आंसर करूंगा दैट मे बी नो, क्योंकि इस कार से एक बेसिक एक्सपेक्टेशन जो पावर की थी मुझे, कि एक आप हिली टेरेंस पे भी जा रहे हो, तो आपको वो पावर लैग काफ़ी ज़्यादा फील होगा। सेकंड, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू काफ़ी आता है। तो अगर मुझे एक सेकंड चांस मिलेगा, तो मैं जो कम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं, जैसे नेक्सन हो गया, XUV 3XO, उनको मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आपके भी अपनी कार के साथ काफ़ी हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स होंगे, तो ऐसे कोई भी मोमेंट्स है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में डालिए आपके क्या हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपना नाम डालिए, एड्रेस डालिए, मैं आप तक आऊँगा, आपकी स्टोरीज़ को कवर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शब खैर एंड टेक केयर।